बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 13 है द फोर्स लाइन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2J passes through a point whose position vector is माइनस J प्लस K। तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट रीजन और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट about which position vector is I plus K। तो पहले हमारे पास फोर्स आ गई I माइनस 2J और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही है उसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है वो है माइनस J प्लस K। हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट रीजन और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट I प्लस K। जब हम विद रिस्पेक्ट ओरिजिन फाइंड करेंगे तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है R क्रॉस F, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। R यहाँ पे R1 है माइनस J प्लस K और F यहाँ पे I माइनस 2J है। तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, I J K यहाँ पे ऊपर आ गया। तो यहाँ पे I मौजूद नहीं है पोजीशन वेक्टर R1 में, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद J की जगह पे ये J है तो -1 और ये +1। इस तरह से F की बात करें तो I के साथ 1 है, J के साथ -2 है, लेकिन K यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब K के लिए हम 0 पुट करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो 1। तो हम पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज बच गई हैं वो है -1 1 और -2 0। तो पहले हम इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल वाली। तो -1 इंटू 0 ये आ गया माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -2 ये तो हो गया I। और बाहर मैंने यहाँ पे देखें I दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे बाहर I आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट में पहली रो को छोड़ना है और पहले दूसरे कॉलम को, और ये J पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम पहले 0 और इस 0 को माइनस ज़रब करेंगे, 0 इंटू 0 और उसके बाद 1 इंटू 1। ये हमारे पास आ गया 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, और बाहर यहाँ पे J पे ये दोनों लाइंस ज्वाइन कर रही हैं तो यहाँ पे J आ गया। इसी तरह से थर्ड के लिए अगेन फर्स्ट और रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो ये K पे मिल रहे हैं आपस में, यानी ब्रैकेट के बाहर हम K लिखेंगे। अब यहाँ पे जो एंट्रीज बच गई हैं वो ये वाली हैं। तो 0 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -1, ये आ गया -0 इंटू -2 माइनस -1 इंटू 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 0 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ गया, ये भी 0 हो गया ये फैक्टर, और यहाँ पे ये -1 आ गया। और इसी तरह से ये थर्ड वाले के लिए -2 इंटू 0 ये 0 आ गया और माइनस माइनस प्लस होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अब हमने फाइंड करना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। तो इसके लिए दोबारा से हम यही कैलकुलेशंस करेंगे। सिर्फ पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। पहले इसका टॉर्क फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमें इसमें से 0 0 माइनस करने की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि माइनस करने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन जब हमने इस पॉइंट के गिर्द टॉर्क फाइंड करना है अबाउट, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में से यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर है इसमें से ये जो टेल है जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है इसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास टॉर्क 2 आ गया
R2 क्रॉस F। तो पहले पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारे पास है -J+K। माइनस कर देंगे इसमें से ये पॉइंट जिसके अबाउट हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा -J+K -I-K। अब -K और +K कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा -I और -J। तो अब दोबारा से वही कैलकुलेशन, R2 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट कर दी मैंने, और इस तरह से यहाँ पे F आ गया, और इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं पहली रो और पहला कॉलम स्किप करूँगा, तो यहाँ पे I आ गया, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 0 को -2 से, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरे के लिए नेक्स्ट अगेन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 को -1 से और 1 को 0 से, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह से थर्ड केस में हम पहली रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -2 से और उसके बाद 1 को -1 से, सबके दरमियान में माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये फैक्टर 0, ये भी 0, जैसे ये भी 0 और ये भी 0, ये +2 और ये +1, तो हमारे पास टॉर्क अबाउट I+K आ जाएगा 3K के इक्वल।